Hey, hi Charteeds. Hope this message finds you well. So, the Institute of Chartered Accountants of India, the ICAI, recently announced the date sheet for May 2024 attempt for CA Foundation, CA Intermediate, and CA Final. So, we are back with our series, Steer Through the Past Year, wherein we dissect crucial benchmark questions from the past year exams, RTPs, and MTPs. Today, we will be discussing question number 1 from CA Intermediate November 2023 exam. So, let's start the reading of the question. हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डू द रिवर्स रीडिंग एंड एज पर द रीडिंग वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट what we have to calculate three major things. These are the sales, the sundry debtors and the closing stock. आ जाते हैं हम क्वेश्चन के केस के ऊपर. हमें पता लगा दैट यू आर अवेलेबल विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रेव लिमिटेड. हमने करा अपनी इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल. अब हम बन चुके हैं ब्रेव लिमिटेड एंड बीइंग ब्रेव लिमिटेड हमारी डेटर्स वेलोसिटी इज 3 months, हमारी स्टॉक वेलोसिटी इज 6 months, हमारी क्रेडिटर्स वेलोसिटी इज 2 months. अगर आपको ये टर्म से आपको लग रहा है कुछ अजीब सा, आपको इन टर्म्स के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो एक बार आप जाएंगे टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे ED-वाइज क्लासेस, राइट. ऐसा करने से आप यहाँ पर पहुँचेंगे. यहाँ पर पहुँचने के बाद आप जब जाएंगे फाइल्स के ऊपर तो आपको एक चीज़ दिखेगी जहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्लांस एट फाइनेंस इन ब्रैकेट्स AGAF. इसको आपने जब किया क्लिक तो यहाँ पर सिंपली जाके आप सर्च करो वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी. सो आपके सामने कुछ 3 चीज़ें आ जाएंगी. एक्टिविटी रेशियोज़ के अंदर अगर हम जाएं, एक्टिविटी रेशियोज़ में हम आगे जाते जाते यहाँ पर अगर पहुँच जाएं तो हमारे को दिखती हैं कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जिसके बारे में हम करते हैं आइए डिस्कशन. तो हमारे को देखिए एक टर्म द एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने समय में हमारे जो डेटर्स हैं वो हमारे को हमारा पैसा वापस कर देते हैं. एवरेज कलेक्शन पीरियड AKA ऑल्सो नोन एज डेटर्स वेलोसिटी. क्या बात है, इंपॉर्टेंट स्टार आइटम, बहुत बढ़िया, येस ऑफ कोर्स. देन एवरेज पेमेंट पीरियड APP, कितने समय में हम अपने क्रेडिटर्स को वापस से उनका पैसा रीपे कर देते हैं. ऑल्सो नोन एज पेबल्स वेलोसिटी. आई बात समझ, ऑफ कोर्स आनी चाहिए, याद आई, ऑफ कोर्स आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया. है स्टार आइटम, फॉर श्योर है, बहुत अच्छे. देन एक स्पेशल टर्म इन्वेंट्री वेलोसिटी जो आप लोगों को पहले ही नोट करवा दी गई थी. होपफुली आपको उसका भी फार्मूला अब हम डिराइव कर सकते हैं अगर हमारे को पता है फार्मूला फॉर द टर्म्स सच एज ACP एंड द APP, राइट. बहुत ही बढ़िया. तो हमें पता लग गया दैट डेटर्स वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज़ ACP, द एवरेज कलेक्शन पीरियड. ACP डेटर्स वेलोसिटी वन इज द सेम थिंग. स्टॉक वेलोसिटी, इसका फार्मूला इज व्हाट, इसका फार्मूला इज 360 और 365 फॉर द डेज, 52 फॉर द वीक्स एंड 12 फॉर द मंथ. सिंस ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ इन मंथ्स टर्म, मंथ्स की टर्म्स के अंदर है, तो ये हो गया क्या, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 12 डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 6 months, विच मीन्स दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 2. हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी. अगर हम बात करें एवरेज कलेक्शन पीरियड की तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला इज अगेन 360 और 365 फॉर द डेज, 52 फॉर द वीक्स एंड 12 फॉर द मंथ. सिंस ये जो चीज़ है ये मंथ्स के अंदर है तो यहाँ पर भी 12 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट. और इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 3 months. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 times, राइट. देन आती बात हमारे पास अबाउट द क्रेडिटर्स वेलोसिटी. क्रेडिटर्स वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम, पॉपुलर नाम इज़ द एवरेज पेमेंट पीरियड. इसका फॉर्मूला इज़ व्हाट, 12 months डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. जनरली सजेस्टेड होता है इन द एग्ज़ाम जब आप क्वेश्चन की कर रहे हो रीडिंग, साथ के साथ आप उसके फॉर्मूलाज को लिखते रहो ताकि इन द नियर फ्यूचर, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो इन द एग्जामिनेशन, किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर, किसी भी प्रेशर के अंदर आप फार्मूला को भूल ना जाओ, जो कि बहुत सिंपल होते हैं एट टाइम्स, राइट. तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 6 times, राइट. होपफुली सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं, सबको ये बातें एग्री कर पा रहे हो, इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो, बहुत आसान, राइट. देन हमें पता लगा दैट हमारा GP रेशियो का फॉर्मूला इज व्हाट, GP रेशियो का फॉर्मूला इज GP अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स. एंड सिंस इट इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, गोल्डन रूल ऑफ थंब मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, बिकॉज वी नीड टू गेट आर आंसर इन परसेंटेज टर्म्स. तो ये हमारे पास आ गई बातचीत, हमें आगे बता दिया गया. आइए करते हैं आगे क्वेश्चन की रीडिंग. हमें पता लगा दैट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023. साल के अंत पे हमारे को कितना ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिला, हमारे को देखने को मिले 10 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट. होपफुली क्लियर हुई बात. हमें पता लगा स्टॉक फॉर द सेम पीरियड वाज कितना, 40,000. सेम पीरियड मतलब 31 March 2023. क्या कहा गया, स्टॉक फॉर द सेम पीरियड वाज 40,000 मोर देन
व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 40,000। बिगिनिंग पीरियड का स्टॉक, बिगिनिंग स्टॉक प्लस 40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। यही हमारे को कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ हुई, राइट। और आगे हमारे को इन्फॉर्मेशन पता लगी दैट द बिल्स रिसीवेबल्स कितने हैं। बिल्स रिसीवेबल्स आर 1,20,000। ठीक, आइए अब क्वेश्चन से आगे करते हैं प्रोसीड। हमारे को निकालनी है सेल्स। पूरे फॉर्मूला के अंदर सेल्स की वर्त हुई है सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पर हुई हमने बात करी अबाउट द जीपी रेशो। तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जीपी रेशो है, राइट। सो जीपी रेशो इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0.20। नॉट इन परसेंटेज टर्म्स, उसको डेसिमल टर्म्स में रख दिया तो कितना हो गया 0.20, राइट। जीपी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 0.20। जीपी हमारे को पता है कितना है, जीपी हमारे को पता है इट इज़ 10 लाख रुपीज़। 10 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 0.20। जब हमने करी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें पता लगा दैट सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.20। तो 10 लाख को जल्दी से कर देंगे 0.20 से डिवाइड, आपके पास फिगर आ गई कितनी, 50 लाख। एंड 50 लाख इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेल्स। 5 नंबर के अंदर से कुछ नंबर हमारे हिस्से गिर गए बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया है सक्सेसफुली सॉल्व, राइट। तो हमें पता लग गया दैट हमारी सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू ₹50 लाख, राइट। क्या ही बात, इट इज़ इक्वल टू ₹50 लाख एंड इन अ बॉक्स। बहुत अच्छी। देन आई बात हमारे पास रिगार्डिंग द सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को हमने कंप्यूट करना है। सन्ड्री डेटर्स को लेकर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, फ्रॉम द डेटर्स वेलोसिटी, राइट। डेटर्स वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हमारे को गिवन है वहाँ से हम सन्ड्री डेटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑफ सन्ड्री डेटर्स, अंडरलाइन, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है किसके बारे में, हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है डेटर्स वेलोसिटी। हमारे को चाहे पता है दैट डेटर्स वेलोसिटी का दूसरा नाम इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड, बट सिंस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने डेटर्स वेलोसिटी लिखा तो हम भी अब डेटर्स वेलोसिटी ही लिखेंगे। डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। जो हमने वहाँ पर रफ करा था वहाँ पर हम उसको फेयर कर रहे हैं, राइट। मैं बहुत सारे स्टेप्स मिस कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करने बिकॉज आप लोगों को नंबर स्कोर करने, राइट। इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 3, विच कंक्लूड्स दैट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स, राइट। बहुत अच्छे। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था क्रेडिट सेल्स, ध्यान रखेंगे, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। हमारा फॉर्मूला क्या होता था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, इट वाज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारे को क्रेडिट सेल्स की इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करी नहीं गई हमारे पास। हमें ये पता है दैट हमारी सेल्स कितनी है, 50 लाख है, अभी हम निकाल के आए। हमें ये पता है हमारी सेल्स 50 लाख है, ये नहीं पता कि कितनी उसके अंदर से क्रेडिट के ऊपर है, कितनी कैश के ऊपर है। तो हम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे दैट ऑल ऑफ द सेल्स वर ऑन क्रेडिट, ठीक। जो हमने अपने दिमाग में यहाँ पर सोचा, जो हमने अपने मुंह से भी यहाँ पर अभी बोला, उसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। तो नीचे जाके हम क्या लिख देंगे, नोट। पहले हम क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पार्ट को कर लेते हैं, देन हम नोट एक साथ लिख देंगे, राइट। देन हमारे पास बात आई अबाउट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अब डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्लोजिंग की स्पेसिफिकली है नहीं, तो हम मान लेंगे दैट द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज नथिंग बट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। मानना ही पड़ेगा, दूसरी कोई ऑप्शन है नहीं है, राइट। तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन पता नहीं अबाउट द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या सिंपली ट्रेड रिसीवेबल्स, और बट हमारे को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता है दैट इट इज़ इक्वल टू 4। जब हमने इसको करा सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कंक्लूजन ड्रॉ हुई दैट द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 12,50,000, राइट।
हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए ऑफ 12,50,000, राइट। हमारे को क्या चाहिए थे? सन्ड्री डेटर्स। हमने निकाल लिए ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या हमारा आंसर आ गया? जिसने यहाँ पर हाँ कहा है वो हवा में हाथ लेके जाएंगे अपने मुंह के पास और हल्का सा अपने प्यार से अपने मुंह को सहला देंगे जोर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं बेसिक्स को। आज भी आप लोगों को हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है गॉट द शॉट, राइट। तो उसके अंदर अगर आप आज जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा दैट हमने वहाँ पर भी इस पॉइंट को डिस्कस किया दैट ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स, राइट। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्यों हो जाती है? इस चीज़ की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ पर हमारे को बिल्स रिसीवेबल्स की अमाउंट दी हुई है और हमारे को सन्ड्री डेटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन हमारी एडवाइस क्लासेस की असाइनमेंट के अंदर था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, फिगर्स का थोड़ा सा हेर फेर। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल्स प्लस सन्ड्री डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? 12,50,000। बिल्स रिसीवेबल्स कितने? बिल्स रिसीवेबल्स 1,20,000 और सन्ड्री डेटर्स वो तो हमने निकालने। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुई दैट सन्ड्री डेटर्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 12,50,000 माइनस 1,20,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू 11,30,000 रुपीज़। क्या बात है, ये है हमारा आंसर कंप्लीट। इसके हमारे को नंबर मिलेंगे फुल, इसके हमारे को थोड़े से कट जाएंगे। अब हमने क्या लिखने? हम लिखने हैं कुछ नोट्स, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे अंग्रेजी के अंदर। आइए लिखते हैं नोट नंबर 1। सबसे पहली बात हमने क्या एज्यूम करी? हमने एज्यूम करी सिंस नथिंग स्पेसिफिकली स्टेटेड वी हैव assumed, underline, that all the sales are on credit. डन। ये हमारी सबसे बढ़िया बहुत तगड़ी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, राइट। इसके साथ हो हमारा सेकंड पार्ट भी डन, सेकंड रिक्वायरमेंट भी डन, राइट। अब आती है हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो हमारे को कह रही है दैट निकाल लो भाई क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हमारे को कहाँ से कंक्लूड हो सकती है? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन कंक्लूड हो सकती है फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम स्टॉक वेलोसिटी, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली। हमारे को क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन डिराइव हो सकती है कहाँ से? हमारे को क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन डिराइव हो सकती है फ्रॉम स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी की अगर हम करें बातचीत तो स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला इज 360 और 365 फॉर द डेज, 360 और 365 फॉर द डेज, 52 फॉर द वीक्स एंड 12 फॉर द मंथ्स। सिंस यहाँ पर हमारे को स्टॉक वेलोसिटी दी गई है इन मंथ्स टर्म्स, तो हम इसको क्या करेंगे? वी विल बी यूजिंग व्हाट? 12, राइट। जो हमने बातें वहाँ पर पहले करके आ गए थे उनको जस्ट हमने यहाँ पर फेयर के अंदर थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये कितनी हमारी स्टॉक वेलोसिटी? इट इज़ इक्वल टू 6 मंथ्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी निकल के आ गई? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी निकल के आ गई इक्वल टू 2 टाइम्स, राइट। बहुत ही बढ़िया। एंड अगर हम बात करें अबाउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज, इट इज़ व्हाट? इट इज़ COGS। ध्यान रखना, यहाँ पर वापस आएंगे हम AGAF के ऊपर, वहीं एक्टिविटी रेशियोज़ पे वापस हम पहुँच जाएंगे। जब वहाँ पर हम पहुँचे तब हमारे को यहाँ पर कुछ एक चीज़ें देखने को मिली। आइए इसके ऊपर करते हैं गौर फरमाते हैं। जब हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियोज़ की, हम या तो क्या यूज़ कर सकते हैं? इन द न्यूमरेटर वी कैन ईदर यूज़ सेल्स और वी कैन यूज़ COGS, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द टू, राइट। वी कैन यूज़ एनी ऑफ द टू, बट हर जगह पे हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? हम देते हैं सेल्स को प्रेफरेंस इन ईच एंड एवरी टर्नओवर रेशियो। बट व्हेन इट कम्स टू द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, द ITR, तब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? तब हम प्रेफरेंस देते हैं COGS को और सेल्स को नहीं।
इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है जो हम किसी और वीडियो में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। बट अभी हम चलते हैं आगे। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS की अगर हम करें बात तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर COGS? COGS इज इक्वल टू व्हाट? COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. It is equal to sales minus gross profit divided by average inventory. And average inventory का formula is, it is opening inventory plus closing inventory divided by 2. And inventory turnover ratio is equal to 2. Sales आपको पता है कितनी है? सेल्स अमाउंट्स टू हाउ मच? इट अमाउंट टू 50 लाख. हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं. तो 50 लाख रुपीज़ की सेल्स. GP कितने का? GP कितने का? GP इज इक्वल टू हाउ मच? GP इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़. 50 लाख में से क्या करेंगे? 10 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे, राइट. और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता नहीं. ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता नहीं, उसको हम मान लेते हैं OP. क्लोजिंग इन्वेंट्री यस हमें पता है, उसको हम लिख कर भी आए थे, दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 40,000. जस्ट उसको लिख दो दोबारा से, OP प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2. तो इन द न्यूमरेटर हमारी फिगर आ गई 40 लाख. 40 लाख को जब हमने करा डिवाइड बाई 2, और ये सारे को उठा के हम ले गए उधर, डिनोमिनेटर को उठाकर उधर ले गए, दैट इज़ 2OP प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2. कर देंगे सॉल्व. 40 लाख में से 40,000 के कितने बचे? दे आर, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 39,60,000. 39,60,000 को जब 2 से डिवाइड किया, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई ऑफ हाउ मच? 19,80,000. इतनी भारी भरकम फिगर्स, एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं. 40 लाख डिवाइडेड बाई 2, यस 20 लाख. 20 लाख, यस 19,80,000. 19,80,000 रुपीज़ की हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास आ गई फिगर ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट. बट हमें चाहिए क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री. और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 40,000. ओपनिंग इन्वेंट्री इफ़ 19,80,000, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 40,000 की फिगर को, और हम अचीव कर लेंगे किसको? हम अचीव कर लेंगे किसको? 20,20,000 रुपीज़ को, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री. इसी के साथ हमारी तीन रिक्वायरमेंट्स हमारी हुई पूरी, राइट. तो इसी के साथ हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स हुई पूरी सक्सेसफुली, और हमने अचीव कर लिए कितने? 5 नंबर इन हैंड. इस क्वेश्चन के अंदर गेम कहाँ पर थी, आइए उसके ऊपर करते हैं बातचीत. ये क्वेश्चन इतना क्यों बेंचमार्क क्वेश्चन बना कि इसने चीयर टू द पास्ट ईयर की सीरीज़ के अंदर अपना नाम लिखवाया? इसका रीज़न था हमारे पास ये बात, दैट ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स. ठीक होकर भी कैसे गलत हो सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे को उस चीज़ को करने से बचवाता है, राइट. सिमिलरली एक अच्छा पॉइंट था कहाँ पर? एक अच्छा पॉइंट था यहाँ पर, इन ऑल्सो नोन एज के ऊपर. तो होपफुली अब आप लोगों को पता है दैट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, AGF को, अ ग्लांस एट फाइनेंस, राइट. बहुत अच्छे लेवल की बुक, समरी कम फॉर्मूला शीट, सारी बातें इसके अंदर क्लियर है. तो एक बार इसको रेफ़र करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, राइट. तो दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस. मिलेंगे फिर दोबारा इसी सीरीज़ के अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हुए. तब तक रखेंगे अपना सारे ध्यान. दिस वॉज चेतन रंजन फ्रॉम एडवाइस क्लासेस. गेट वाइजर विद एडवाइस. थैंक यू सो मच.